पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, पहली मोहब्बत का एहसास है ये। कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। क्यों तड़पने लगा, क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा। अब सनम दरमियाँ ना रही दूरियां तेरी, जुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ 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 कुछ तो होने लगा। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। ओ इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। हर पल मजा आने लगा, ये क्या नशा छाने लगा। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। साथिया प्यार से यूं ही झूम के। हो इन आँखों को देख के, इन होठों को चूम के, जीना है अब साथिया प्यार से यूं ही झूम के। ये फासला क्यों है सनम, आ तोड़ दे सारी कसम। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। तूने ऐसे देखा।
धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। क्यों होता है दिल दीवाना, आज हमने जाना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, डाल के दाना मुझे सताना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में, पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। चनमैया चनमैया ढोल नगारा बजे, चनमैया 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 तू मेरा प्यार लगे, चनमैया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया, खन खन बोले चूड़ी मेरी डोली लेके आना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया।
अभिसार शर्मा, घुसपैठ के नाम पर भाजपा बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। जिस धरती से घुसपैठ की बात भाजपा अध्यक्ष करते हैं, उसी संथाल परगना की धरती पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर अपनी पीठ खुद थपथपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की सीमाओं से हो रही घुसपैठ पर वह गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगाते, बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों को दोषी बताते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं जहां से घुसपैठ होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भारत के संविधान को बदलने की सोच रखने वाले आज बाबा साहब का सम्मान करने का ढोंग कर रहे हैं। देश के युवा हाथों में डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 75 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ 2000 लोगों को इंटर्नशिप कराया गया। इसमें झारखंड के कितने युवाओं को फायदा मिला, उसकी संख्या इन्हें बतानी चाहिए। यह लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद के सहारे चलने वाली राजनीति पानी के बुलबुले की तरह है जो जल्द फटेगा। हकीकत है कि भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में फर्क है। सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का आर्थिक विकास, इन्हें देश का आर्थिक विकास दिखता है। मोदी भक्ति से परे इन्हें कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, इस बीच एक और खबर निकल कर आ रही है। माइनस अयोध्या में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर विवाद बढ़ गया है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कथित रूप से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अयोध्या फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीतिक योजना का हिस्सा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दोबारा हवा दे रही है ताकि लोग मूल समस्याओं से ध्यान न हटा सकें। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जिन वास्तविक मुद्दों पर जवाब मांग रही है, जैसे बेरोजगारी, किसानों की आय, महंगाई और युवाओं से किए गए वादे, उन पर सरकार असफल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह बीजेपी की परियोजना है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह बीजेपी द्वारा आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने रोजगार, किसानों के नियमों, युवाओं के खातों में 15 लाख जैसी बातों पर कोई वादा पूरा नहीं किया है। जब इन मुद्दों पर सरकार जवाब देने में असमर्थ होती है तो ऐसे विवादित मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता बहस में उलझी रहे और असली मुद्दे पीछे छूट जाएं। सपा सांसद ने यह भी कहा कि जनता अब इन मुद्दों को अच्छी तरह समझने लगी है, लेकिन बीजेपी बार बार धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को उछालकर देश की राजनीतिक दिशा भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही ऐसे कदम ज्यादा तेज हो जाते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया जा सके। अवधेश प्रसाद का कहना है कि देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता आज रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और युवाओं का भविष्य है। लेकिन इन सवालों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस तरह के घटनाक्रमों को हवा देती है। उन्होंने दावा किया कि आम जनता इन मुद्दों को समझने लगी है और आने वाले चुनावों में इस तरह की राजनीति का जवाब देगी। इस बयान के बाद अयोध्या और प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है बीजेपी की ओर से। हालांकि इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से चर्चा में आने से आने वाले चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। अवधेश प्रसाद ने अपने बयान के अंत में कहा कि देश को विकास चाहिए, विवाद नहीं। जनता अब असली मुद्दों पर जवाब चाहती है और इसी डर से बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है। दोस्तों, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना
लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार 6 दिसंबर को डॉ बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक मजबूत राजनीतिक संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का नारा जय जवान, जय किसान, जय संविधान होना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चेताया कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि देश की बुनियाद है और इसका कमजोर होना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वे एक तंत्र की ओर देश को धकेलना चाहते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि संविधान जनता को अधिकार देता है और जो ताकतें लोगों के अधिकार छीनना चाहती हैं वे संविधान विरोधी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान ही लोकतंत्र का कर्म ग्रंथ है और इसलिए इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि देश को मन विधान से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए क्योंकि यही देश की दिशा और दशा तय करता है। उन्होंने आगे लिखा कि संविधान ही पीडीए समाज का प्रकाश स्तंभ है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उनका कहना था कि संविधान 90% शोषित, वंचित, उपेक्षित और पीड़ित जनता का सच्चा संरक्षक है। उन्होंने इसे राष्ट्र का रक्षा कवच, ढाल और सबसे बड़ा मददगार बताते हुए कहा कि संविधान है तो ही सुरक्षा और शक्ति है। अखिलेश ने बार बार दोहराया कि पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का विषय है और जो लोग संविधान नहीं मानते उनके लिए यह सिर्फ एक कोरा पन्ना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान को निष्क्रिय करना स्वतंत्रता को निष्क्रिय करने जैसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र की प्राणवायु संविधान को कमजोर कर शासन करने की कोशिश करने वालों के लिए आजादी का अमृतकाल भी केवल एक जुमला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि संविधान बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है क्योंकि अगर संविधान बचेगा तो ही न्याय बचेगा। उन्होंने कहा कि जब न्याय सुरक्षित होगा तभी सभी नागरिकों को बराबरी का सम्मान और मौके मिलेंगे, भेदभाव मिटेगा और समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी। अखिलेश यादव ने अपने संदेश को सबको स्थान, सबको सम्मान के आह्वान के साथ समाप्त किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। दोस्तों, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जब लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के विरोध का जिक्र और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1905 में जो वंदे मातरम महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था, फिर भी पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीटा गया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 में लिखा था, जिस गीत वंदे मातरम को बंकिमचंद्र ने रचा है वो पूरे बंगाल में लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में विशाल सभाएं हुई, लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर वंदे मातरम गीत गाया। यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसा यह हमारा राष्ट्रगान बन गया हो। इसकी भावनाएं महान हैं और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति देखता है। नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। घुसपैठ के नाम पर भाजपा बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। जिस धरती से घुसपैठ की बात भाजपा अध्यक्ष करते हैं उसी संथाल परगना की धरती पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर अपनी पीठ खुद थपथपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की सीमाओं से हो रही घुसपैठ पर वह गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगाते, बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों को दोषी बताते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं जहां से घुसपैठ होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भारत के संविधान को बदलने की सोच रखने वाले आज बाबा साहब का सम्मान करने का ढोंग कर रहे हैं। देश के युवा हाथों में डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 75 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ 2000 लोगों को इंटर्नशिप कराया गया। इसमें झारखंड के कितने युवाओं को फायदा मिला, उसकी संख्या इन्हें बतानी चाहिए। यह लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद के सहारे चलने वाली राजनीति पानी के बुलबुले की तरह है जो जल्द फटेगा। हकीकत है कि भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में फर्क है। सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का आर्थिक विकास, इन्हें देश का आर्थिक विकास दिखता है। मोदी भक्ति से परे इन्हें कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, इस बीच एक और खबर निकल कर आ रही है। माइनस अयोध्या में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर विवाद बढ़ गया है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कथित रूप से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अयोध्या फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीतिक योजना का हिस्सा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दोबारा हवा दे रही है ताकि लोग मूल समस्याओं से ध्यान न हटा सकें। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जिन वास्तविक मुद्दों पर जवाब मांग रही है, जैसे बेरोजगारी, किसानों की आय, महंगाई और युवाओं से किए गए वादे, उन पर सरकार असफल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह बीजेपी की परियोजना है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह बीजेपी द्वारा आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने रोजगार, किसानों के नियमों, युवाओं के खातों में 15 लाख जैसी बातों पर कोई वादा पूरा नहीं किया है। जब इन मुद्दों पर सरकार जवाब देने में असमर्थ होती है तो ऐसे विवादित मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता बहस में उलझी रहे और असली मुद्दे पीछे छूट जाएं। सपा सांसद ने यह भी कहा कि जनता अब इन मुद्दों को अच्छी तरह समझने लगी है, लेकिन बीजेपी बार बार धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को उछालकर देश की राजनीतिक दिशा भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही ऐसे कदम ज्यादा तेज हो जाते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया जा सके। अवधेश प्रसाद का कहना है कि देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता आज रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और युवाओं का भविष्य है। लेकिन इन सवालों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस तरह के घटनाक्रमों को हवा देती है। उन्होंने दावा किया कि आम जनता इन मुद्दों को समझने लगी है और आने वाले चुनावों में इस तरह की राजनीति का जवाब देगी। इस बयान के बाद अयोध्या और प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है बीजेपी की ओर से। हालांकि इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से चर्चा में आने से आने वाले चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। अवधेश प्रसाद ने अपने बयान के अंत में कहा कि देश को विकास चाहिए, विवाद नहीं। जनता अब असली मुद्दों पर जवाब चाहती है और इसी डर से बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है। दोस्तों, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार 6 दिसंबर को डॉ. अंबेडकर की पुण्यतिथि और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक मजबूत राजनीतिक संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का नारा जय जवान, जय किसान, जय संविधान होना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चेताया कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं
बल्कि देश की बुनियाद है और इसका कमजोर होना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वे एक तंत्र की ओर देश को धकेलना चाहते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि संविधान जनता को अधिकार देता है और जो ताकतें लोगों के अधिकार छीनना चाहती हैं वे संविधान विरोधी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान ही लोकतंत्र का कर्म ग्रंथ है और इसलिए इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि देश को मन विधान से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए क्योंकि यही देश की दिशा और दशा तय करता है। उन्होंने आगे लिखा कि संविधान ही पीडीए समाज का प्रकाश स्तंभ है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उनका कहना था कि संविधान 90% शोषित, वंचित, उपेक्षित और पीड़ित जनता का सच्चा संरक्षक है। उन्होंने इसे राष्ट्र का रक्षा कवच, ढाल और सबसे बड़ा मददगार बताते हुए कहा कि संविधान है तो ही सुरक्षा और शक्ति है। अखिलेश ने बार बार दोहराया कि पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का विषय है और जो लोग संविधान नहीं मानते उनके लिए यह सिर्फ एक कोरा पन्ना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान को निष्क्रिय करना स्वतंत्रता को निष्क्रिय करने जैसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र की प्राणवायु संविधान को कमजोर कर शासन करने की कोशिश करने वालों के लिए आजादी का अमृतकाल भी केवल एक जुमला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि संविधान बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है क्योंकि अगर संविधान बचेगा तो ही न्याय बचेगा। उन्होंने कहा कि जब न्याय सुरक्षित होगा तभी सभी नागरिकों को बराबरी का सम्मान और मौके मिलेंगे, भेदभाव मिटेगा और समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी। अखिलेश यादव ने अपने संदेश को सबको स्थान, सबको सम्मान के आह्वान के साथ समाप्त किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। दोस्तों, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जब लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के विरोध का जिक्र और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1905 में जो वंदे मातरम महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था, फिर भी पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीटा गया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 में लिखा था, जिस गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र ने रचा है वो पूरे बंगाल में लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में विशाल सभाएं हुई, लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर वंदे मातरम गीत गाया। यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसा यह हमारा राष्ट्रगान बन गया हो। इसकी भावनाएं महान हैं और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति देखता है। नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। घुसपैठ के नाम पर भाजपा बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। जिस धरती से घुसपैठ की बात भाजपा अध्यक्ष करते हैं उसी संथाल परगना की धरती पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर अपनी पीठ खुद थपथपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की सीमाओं से हो रही घुसपैठ पर वह गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगाते बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों को दोषी बताते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं जहां से घुसपैठ होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भारत के संविधान को बदलने की सोच रखने वाले आज बाबा साहब का सम्मान करने का ढोंग कर रहे हैं। देश के युवा हाथों में डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं।
पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 75 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ 2000 लोगों को इंटर्नशिप कराया गया। इसमें झारखंड के कितने युवाओं को फायदा मिला, उसकी संख्या इन्हें बतानी चाहिए। यह लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद के सहारे चलने वाली राजनीति पानी के बुलबुले की तरह है जो जल्द फटेगा। हकीकत है कि भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में फर्क है। सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का आर्थिक विकास, इन्हें देश का आर्थिक विकास दिखता है। मोदी भक्ति से परे इन्हें कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, इस बीच एक और खबर निकल कर आ रही है। माइनस अयोध्या में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर विवाद बढ़ गया है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कथित रूप से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अयोध्या फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीतिक योजना का हिस्सा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दोबारा हवा दे रही है ताकि लोग मूल समस्याओं से ध्यान न हटा सकें। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जिन वास्तविक मुद्दों पर जवाब मांग रही है, जैसे बेरोजगारी, किसानों की आय, महंगाई और युवाओं से किए गए वादे, उन पर सरकार असफल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह बीजेपी की परियोजना है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह बीजेपी द्वारा आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने रोजगार, किसानों के नियमों, युवाओं के खातों में 15 लाख जैसी बातों पर कोई वादा पूरा नहीं किया है। जब इन मुद्दों पर सरकार जवाब देने में असमर्थ होती है तो ऐसे विवादित मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता बहस में उलझी रहे और असली मुद्दे पीछे छूट जाएं। सपा सांसद ने यह भी कहा कि जनता अब इन मुद्दों को अच्छी तरह समझने लगी है, लेकिन बीजेपी बार बार धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को उछालकर देश की राजनीतिक दिशा भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही ऐसे कदम ज्यादा तेज हो जाते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया जा सके। अवधेश प्रसाद का कहना है कि देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता आज रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और युवाओं का भविष्य है। लेकिन इन सवालों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस तरह के घटनाक्रमों को हवा देती है। उन्होंने दावा किया कि आम जनता इन मुद्दों को समझने लगी है और आने वाले चुनावों में इस तरह की राजनीति का जवाब देगी। इस बयान के बाद अयोध्या और प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी की ओर से हालांकि इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से चर्चा में आने से आने वाले चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। अवधेश प्रसाद ने अपने बयान के अंत में कहा कि देश को विकास चाहिए, विवाद नहीं। जनता अब असली मुद्दों पर जवाब चाहती है और इसी डर से बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है। दोस्तों, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार 6 दिसंबर को डॉ बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक मजबूत राजनीतिक संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का नारा जय जवान, जय किसान, जय संविधान होना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चेताया कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि देश की बुनियाद है और इसका कमजोर होना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वे एक तंत्र की ओर देश को धकेलना चाहते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि संविधान जनता को अधिकार देता है और जो ताकतें लोगों के अधिकार छीनना चाहती हैं वे संविधान विरोधी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान ही लोकतंत्र का कर्म ग्रंथ है और इसलिए इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि देश को मन विधान से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए क्योंकि यही देश की दिशा और दशा तय करता है। उन्होंने आगे लिखा
कि संविधान ही पीडीए समाज का प्रकाश स्तंभ है, क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उनका कहना था कि संविधान 90% शोषित, वंचित, उपेक्षित और पीड़ित जनता का सच्चा संरक्षक है। उन्होंने इसे राष्ट्र का रक्षा कवच, ढाल और सबसे बड़ा मददगार बताते हुए कहा कि संविधान है तो ही सुरक्षा और शक्ति है। अखिलेश ने बार बार दोहराया कि पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का विषय है और जो लोग संविधान नहीं मानते उनके लिए यह सिर्फ एक कोरा पन्ना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान को निष्क्रिय करना स्वतंत्रता को निष्क्रिय करने जैसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र की प्राणवायु संविधान को कमजोर कर शासन करने की कोशिश करने वालों के लिए आजादी का अमृतकाल भी केवल एक जुमला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि संविधान बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि अगर संविधान बचेगा तो ही न्याय बचेगा। उन्होंने कहा कि जब न्याय सुरक्षित होगा तभी सभी नागरिकों को बराबरी का सम्मान और मौके मिलेंगे, भेदभाव मिटेगा और समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी। अखिलेश यादव ने अपने संदेश को सबको स्थान, सबको सम्मान के आह्वान के साथ समाप्त किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। दोस्तों, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जब लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के विरोध का जिक्र और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1905 में जो वंदे मातरम महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था, फिर भी पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीटा गया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 में लिखा था, जिस गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र ने रचा है वो पूरे बंगाल में लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में विशाल सभाएं हुई, लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर वंदे मातरम गीत गाया। यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसा यह हमारा राष्ट्रगान बन गया हो। इसकी भावनाएं महान हैं और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति देखता है। नमस्कार, मैं अविसार शर्मा। घुसपैठ के नाम पर भाजपा बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। जिस धरती से घुसपैठ की बात भाजपा अध्यक्ष करते हैं, उसी संथाल परगना की धरती पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर अपनी पीठ खुद थपथपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की सीमाओं से हो रही घुसपैठ पर वह गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगाते, बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों को दोषी बताते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं जहां से घुसपैठ होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भारत के संविधान को बदलने की सोच रखने वाले आज बाबा साहब का सम्मान करने का ढोंग कर रहे हैं। देश के युवा हाथों में डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 75 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ 2000 लोगों को इंटर्नशिप कराया गया। इसमें झारखंड के कितने युवाओं को फायदा मिला, उसकी संख्या इन्हें बतानी चाहिए। यह लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद के सहारे चलने वाली राजनीति पानी के बुलबुले की तरह है जो जल्द फटेगा। हकीकत है कि भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में फर्क है। सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का आर्थिक विकास, इन्हें देश का आर्थिक विकास दिखता है। मोदी भक्ति से परे इन्हें कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, इस बीच एक और खबर निकल कर आ रही है।
अयोध्या में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर विवाद बढ़ गया है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कथित रूप से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अयोध्या फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीतिक योजना का हिस्सा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दोबारा हवा दे रही है ताकि लोग मूल समस्याओं से ध्यान न हटा सकें। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जिन वास्तविक मुद्दों पर जवाब मांग रही है, जैसे बेरोजगारी, किसानों की आय, महंगाई और युवाओं से किए गए वादे, उन पर सरकार असफल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह बीजेपी की परियोजना है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह बीजेपी द्वारा आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने रोजगार, किसानों के नियमों, युवाओं के खातों में 15 लाख जैसी बातों पर कोई वादा पूरा नहीं किया है। जब इन मुद्दों पर सरकार जवाब देने में असमर्थ होती है तो ऐसे विवादित मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता बहस में उलझी रहे और असली मुद्दे पीछे छूट जाएं। सपा सांसद ने यह भी कहा कि जनता अब इन मुद्दों को अच्छी तरह समझने लगी है, लेकिन बीजेपी बार बार धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को उछालकर देश की राजनीतिक दिशा भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही ऐसे कदम ज्यादा तेज हो जाते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया जा सके। अवधेश प्रसाद का कहना है कि देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता आज रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और युवाओं का भविष्य है। लेकिन इन सवालों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस तरह के घटनाक्रमों को हवा देती है। उन्होंने दावा किया कि आम जनता इन मुद्दों को समझने लगी है और आने वाले चुनावों में इस तरह की राजनीति का जवाब देगी। इस बयान के बाद अयोध्या और प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी की ओर से हालांकि इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से चर्चा में आने से आने वाले चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। अवधेश प्रसाद ने अपने बयान के अंत में कहा कि देश को विकास चाहिए, विवाद नहीं। जनता अब असली मुद्दों पर जवाब चाहती है और इसी डर से बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है। दोस्तों, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार 6 दिसंबर को डॉ बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक मजबूत राजनीतिक संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का नारा जय जवान, जय किसान, जय संविधान होना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चेताया कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि देश की बुनियाद है और इसका कमजोर होना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वे एक तंत्र की ओर देश को धकेलना चाहते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि संविधान जनता को अधिकार देता है और जो ताकतें लोगों के अधिकार छीनना चाहती हैं वे संविधान विरोधी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान ही लोकतंत्र का कर्म ग्रंथ है और इसलिए इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि देश को मन विधान से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए क्योंकि यही देश की दिशा और दशा तय करता है। उन्होंने आगे लिखा कि संविधान ही पीडीए समाज का प्रकाश स्तंभ है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उनका कहना था कि संविधान 90% शोषित, वंचित, उपेक्षित और पीड़ित जनता का सच्चा संरक्षक है। उन्होंने इसे राष्ट्र का रक्षा कवच, ढाल और सबसे बड़ा मददगार बताते हुए कहा कि संविधान है तो ही सुरक्षा और शक्ति है। अखिलेश ने बार बार दोहराया कि पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का विषय है और जो लोग संविधान नहीं मानते उनके लिए यह सिर्फ एक कोरा पन्ना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान को निष्क्रिय करना स्वतंत्रता को निष्क्रिय करने जैसा है।
अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र की प्राणवायु संविधान को कमजोर कर शासन करने की कोशिश करने वालों के लिए आजादी का अमृतकाल भी केवल एक जुमला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि संविधान बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि अगर संविधान बचेगा तो ही न्याय बचेगा। उन्होंने कहा कि जब न्याय सुरक्षित होगा तभी सभी नागरिकों को बराबरी का सम्मान और मौके मिलेंगे, भेदभाव मिटेगा और समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी। अखिलेश यादव ने अपने संदेश को सबको स्थान, सबको सम्मान के आह्वान के साथ समाप्त किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। दोस्तों, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जब लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के विरोध का जिक्र और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1905 में जो वंदे मातरम महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था, फिर भी पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीटा गया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 में लिखा था, जिस गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र ने रचा है वो पूरे बंगाल में लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में विशाल सभाएं हुई, लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर वंदे मातरम गीत गाया। यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसा यह हमारा राष्ट्रगान बन गया हो। इसकी भावनाएं महान हैं और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति देखता है। नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। घुसपैठ के नाम पर भाजपा बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। जिस धरती से घुसपैठ की बात भाजपा अध्यक्ष करते हैं, उसी संथाल परगना की धरती पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। घुसपैठ के नाम पर भाजपा बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। जिस धरती से घुसपैठ की बात भाजपा अध्यक्ष करते हैं, उसी संथाल परगना की धरती पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। घुसपैठ के नाम पर भाजपा बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। जिस धरती से घुसपैठ की बात भाजपा अध्यक्ष करते हैं, उसी संथाल परगना की धरती पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और